आकाशवाणी गोरखपुर से क्षेत्रीय समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। केंद्र सरकार ने भारतीय नागरिकों को स्थिति सामान्य होने तक नेपाल की यात्रा न करने की सलाह दी है। एक रिपोर्ट। सरकार ने नेपाल में भारतीय नागरिकों को अपने वर्तमान निवास स्थानों पर ही रहने, सड़कों पर जाने से बचने और पूरी सावधानी बरतने की सलाह दी है। सरकार ने काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास के हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। नंबर हैं 977-980-860-2881 और 977-981-032-6134। किसी भी सहायता के लिए इन नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल। प्रदेश सरकार ने भी पड़ोसी देश नेपाल में बढ़ते संकट को देखते हुए उसकी सीमा से लगे अपने सभी जिलों में 24 घंटे का हाई अलर्ट घोषित किया है। एक रिपोर्ट। नेपाल में फंसे भारतीय नागरिकों की सहायता के लिए पुलिस मुख्यालय लखनऊ में एक विशेष नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। यहाँ पर 3 हेल्पलाइन नंबर और एक व्हाट्सएप नंबर 24 घंटे संचालित रहेंगे, जिसके माध्यम से नागरिक सीधे मदद हासिल कर सकेंगे। ये नंबर है 0522-239-0257 और 0522-272-4010। व्हाट्सएप नंबर है 9454401674। इसके अलावा पुलिस मुख्यालय की सोशल मीडिया इकाई को भी निर्देशित किया गया है कि नेपाल से जुड़े किसी भी संवेदनशील सूचना या पोस्ट की लगातार निगरानी की जाए और जरूरत पड़ने पर तत्काल कार्रवाई की जाए। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। इस बीच एयर इंडिया और इंडिगो सहित अन्य एयरलाइनों ने कल काठमांडू जाने वाली अपनी उड़ानें रद्द कर दी। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम भारत की 8 दिवसीय यात्रा के दूसरे दिन आज वाराणसी पहुंच रहे हैं। वह कल वाराणसी में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक में शामिल होंगे। प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर व्यापक तैयारियां की गई हैं। हमारे वाराणसी प्रतिनिधि ने बताया कि द्विपक्षीय बैठक के दौरान स्वास्थ्य, शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, बुनियादी ढांचे के साथ साथ नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और नीली अर्थव्यवस्था जैसे उभरते क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर भी चर्चा हो सकती है। मुख्यमंत्री और गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने अपने गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन आज ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की 56वीं तथा महंत अवैधनाथ की 11वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में श्रद्धांजलि समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं होता, जरूरत होती है व्यक्ति की योग्यता को पहचान कर उसे सही दिशा देने वाले गुरु की। गोरक्षपीठ के ब्रह्मलीन महंत द्वय ने सदैव योजक की भूमिका का निर्वहन कर समाज और राष्ट्र को दिशा दिखाई। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में कई अन्य कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया। एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री और देश के गृह मंत्री रहे भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की 138वीं जयंती के अवसर पर गोरखपुर में उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी। गोरखनाथ मंदिर के कार्यालय परिसर में पंडित पंत के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में पंडित पंत जी ने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए सकारात्मक कदम उठाए। इससे पहले मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन कार्यक्रम में आए सैकड़ों लोगों की समस्याएं सुनी और उनके निस्तारण के निर्देश दिए। गिरीश नारायण चौबे की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से दीपावली तक अगली पीढ़ी के वस्तु और सेवा कर जीएसटी सुधारों की घोषणा की थी। 3 सितंबर को जीएसटी परिषद ने आम आदमी पर ध्यान केंद्रित करते हुए दरों को युक्तिसंगत बनाने को स्वीकृति दे दी। हस्तशिल्प क्षेत्र के लिए किए गए जीएसटी सुधारों को लेकर प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। सरकार ने हस्तशिल्प वस्तुओं पर जीएसटी दर को 12% से घटाकर 5% कर दिया है। इस कदम से कारीगरों और पारंपरिक शिल्प क्षेत्र को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। इस कदम का उद्देश्य भारतीय हस्तशिल्प को उपभोक्ताओं के लिए अधिक सुलभ और वैश्विक बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना है। इस कदम से सरकार का लक्ष्य भारत की सांस्कृतिक अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करना, ग्रामीण आजीविकाओं को सहारा देना और सदियों पुरानी शिल्प परंपराओं को संरक्षित करना है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वित्त सलाहकार प्रवीर साहू ने इस जीएसटी सुधार का स्वागत किया। रोहन के साथ ईशानी यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
मौसम विभाग ने कल और 12 सितंबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में कहीं कहीं भारी वर्षा की चेतावनी दी है। विभाग के मुताबिक आगामी 14 सितंबर तक पूरे प्रदेश में कहीं कहीं वर्षा और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की भी संभावना है। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।